एक्सरसाइज 8.1 में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस वन, ये एक फंक्शन है और हमें x की वैल्यू -2025 गिवन है और इसके लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू है या जो इमेज है वो हमको मालूम करना है। तो आसान सा सवाल है, अगर हम x की बजाय -2 पुट कर देते हैं लेफ़्ट राइट दोनों पे, तो -2 का स्क्वायर -2 और -1, इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास -2 का स्क्वायर +4 पावर इवन है, प्लस माइनस -2 और -1, सो 4 -2 -1 से हमारे पास आंसर आता है 1। इसका मतलब ये हुआ कि -2 का इमेज अंडर दिस फंक्शन इज़ 1। इस तरीके से बाकी वैल्यूज पुट की जा सकती हैं। मैं लास्ट वाली वैल्यू को ट्राई करता हूँ। एफ ऑफ 5 अगर हम लगाएं तो x की बजाय मैं इधर भी 5 लगाता हूँ, इधर भी 5 लगाता हूँ, तो 5 स्क्वायर प्लस 5 -1। इसका मतलब यह है कि जब फंक्शन को हम x की बजाय 5 देंगे तो फंक्शन का जो आंसर आएगा वो 25 प्लस 5 -1 विच इज़ इक्वल टू 29। तो 5 का जो इमेज है वो 29 हो गया। तो अगर हम इसको पिक्चर में शो करें तो -2 जो है वो कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है 1 को और 5 जो है वो कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है 29 को। क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है कि इस फंक्शन के लिए जिसकी वैल्यू हमको क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट में दी गई थी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, उसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर हम 5 ले लें तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो गिवन के एफ ऑफ एक्स जो है वो 5 है, लिहाजा एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू हमको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इसमें हम एफ ऑफ एक्स की बजाय 5 पुट कर देते हैं और अब जो हमारे पास इक्वेशन बनी इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, 5 इक्वेशन के दूसरी तरफ आएगा तो -5, जिससे बना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। इसका अगर हम मिड टर्म ब्रेक करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, मिडल टर्म प्लस x को हमने ब्रेक करके प्लस 3x माइनस 2x लिख दिया। इन दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन लें तो x प्लस 3, इन दोनों में से -2 कॉमन लें तो x प्लस 3, और इससे हमारे पास बनता है x प्लस 3 और x माइनस 2। इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल लेने की सूरत में x की हमारे पास जो दो वैल्यूज़ बनेंगी, एक x की वैल्यू -3 बन गई और एक x की वैल्यू 2। तो ये दो हमारे आंसर्स बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 है, इसमें x की बजाय x प्लस 1 पुट करें और इसका आंसर फाइंड करें। तो मैं लेफ़्ट साइड राइट साइड दोनों में x की बजाय x प्लस 1 पुट करता हूँ। ये बनेगा x प्लस 1 होल स्क्वायर और प्लस x प्लस 1 और -1 जो है वो एज इट इज़। तो जहाँ जहाँ पे x था हमने उसकी बजाय x प्लस 1 पुट कर दिया ताकि उसका इमेज कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो मालूम हो। x प्लस 1 होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फार्मूले से एक्सपेंड करेंगे, x प्लस 1 एज इट इज़ और ये -1 भी एज इट इज़। तो हमारे पास ये x प्लस 1 है, तो +1 और -1 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास x स्क्वायर प्लस 2x, 1 का स्क्वायर 1 जो है वो 2x और इसके साथ ये वाला x रह गया और यहाँ पे 1 रह गया, जिससे मेरे पास आता है x स्क्वायर 2x प्लस x 3x और 1। इसका मतलब ये है कि x प्लस 1 का जो इमेज है वो x स्क्वायर प्लस cx प्लस 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फोर्थ पार्ट है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 के लिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपान एच मालूम करना है। तो जो पहली वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस एच, इस फंक्शन में अगर मैं एक्स की बजाय एक्स प्लस एच पुट कर दूँ राइट साइड में तो ये बनेगा एक्स प्लस एच होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एच माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 के बजाय जहाँ जहाँ पे एक्स था एक्स प्लस एच पुट कर दिया। उसके बाद एफ ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू जो हमको यहाँ पे गिवन है वो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और फिर इस वैल्यू को हमने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कैश पर डिवाइड करना है। इसकी सिंप्लीफिकेशन से तो बस ये जो वैल्यू है ये एफ और एक्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे थे, बल्कि फंक्शन की वैल्यू हमको मालूम करनी होती है गिवन वैल्यू ऑफ एक्स। वो एक्स भी हो सकता है या एच हो सकता है या कुछ और वैल्यू हो सकती है।
तो ये हमको फंक्शन की वैल्यू मालूम करने के लिए फार्मूला कह दें या लिखने का तरीका कह दें दिया होता है, और हम इसमें x की बजाय जो गिवन वैल्यू होती है, जैसे कि यहाँ पर x प्लस एच थी, हमने वो पुट की, और फिर f(x) थी तो वो पुट की। सिंप्लीफाई करने से ये बनेगा एक्स स्क्र प्लस एच स्क्र प्लस 2xh। ये हमने a प्लस बी होल स्क्र के फार्मूले से इसको एक्सपेंड किया। x प्लस एच एज इट इज़, -1 भी एज इट इज़। ये नेगेटिव साइन अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो -x² माइनस एक्स प्लस वन -1 से कैंसिल, और प्लस एक्स माइनस एक्स से कैंसिल, और प्लस x² माइनस x² से कैंसिल। इन वैल्यूज़ को हमने h पर डिवाइड करना है। तो इन सब में हमारे पास h² 2xh और h में से h कॉमन है। h कॉमन लेने से h² h हो जाएगा, 2xh जो है वो 2x रह गया, और h की बजाय 1 रह गया। नीचे वाला h को कैंसिल कर देगा, तो हमारा आंसर आ गया h प्लस 2x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 2 के जो फर्स्ट पार्ट है वो तो आसान है। x की जो गिवन वैल्यूज़ हैं हमको इंटीजर्स की सूरत में वो पुट करने से हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है, f(x) की वैल्यू 7x माइनस 2 है, और हमको f(x) माइनस f(2) अपॉन x माइनस 2 की वैल्यू मालूम करनी है। f(x) की वैल्यू तो हमको गिवन है, अगर वो मैं पुट कर दूँ 7x माइनस 2, और f(2) की वैल्यू के लिए यहाँ पे x की बजाय मैं 2 पुट कर दूँगा। सो 7 × 2 -2 डिवाइड बाय नीचे भी x माइनस 2 जो है वो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि हमको ऊपर फंक्शन की वैल्यू गिवन है f(x) माइनस f(2), नीचे जो है वो x माइनस 2 है, जिसमें कोई फंक्शन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लिहाजा ये एज इट इज़ रहेगा। सिंप्लीफाई करने से 7x माइनस 2 माइनस 7 टाइम 2 इज़ 14, 14 माइनस 2 इज़ 12, तो x माइनस 2 डिनोमिनेटर में एज इट इज़। इससे बनेगा 7x माइनस 12 माइनस 12 माइनस 14 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। 7 और 14 में से हम 7 को कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 2, नीचे वाला जो x माइनस 2 है वो एज इट इज़, तो x माइनस 2 से x माइनस 2 को काट देगा, तो 7 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी आसान सा क्वेश्चन है कि फाइंड ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ x, f(x) इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन की वैल्यू दी गई है और हमने इसको 0 के इक्वल पुट करके x की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ मालूम करनी है। तो f(x) अगर हम 0 पुट कर दें तो x³ माइनस एक्स एज इट इज़, इसमें से हम x कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर x² माइनस 1 रह जाएगा, और इसको अगर हम a² माइनस b² के फार्मूला से एक्सपेंड करें तो ये a का स्क्वायर है, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको मैं x प्लस 1 और x माइनस 1 लिख लेता हूँ, जिससे x से मेरे पास 3 वैल्यूज़ आएंगी, 0, -1 एंड 1। तो ये जो है हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यूज़ आ गए। जो पार्ट 1 और पार्ट 2 हैं वो आसान से इसी तरीके से उन्हीं क्वेश्चंस को भी 0 के इक्वल पुट करके x की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ मालूम की जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट में भी f(x) की वैल्यू 0 के इक्वल लेके f(x) का जो फंक्शन है उसमें x की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो f(x) की बजाय अगर मैं 0 पुट कर दूं तो राइट साइड में जो x³ माइनस x² माइनस 5x प्लस 5 है, इसकी मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ। इन दोनों में से मैं x² कॉमन ले लेता हूँ, ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1 रह जाएगा। इन दोनों में से मैं -5 कॉमन लेता हूँ, ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1 रह जाएगा। x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, यहाँ पर x² रह जाएगा, यहाँ पे -5 रह जाएगा। x माइनस 1 0 के इक्वल लेने से x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, और x² माइनस 5 को 0 के इक्वल लेने से x² की वैल्यू 5 और x की वैल्यू प्लस माइनस √5। तो इसके हिसाब से जो हमारा सोल्यूशन सेट है वो बना जो 1 है, माइनस √5 और प्लस √5। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में हमको गिवन है कि f(x) 5x² प्लस 2x माइनस 1 है। हमने इसका डोमेन रेंज मालूम करना है। अगर हम f(x) को y के इक्वल पुट कर दें तो y इज इक्वल टू 5x² प्लस 2x माइनस 1। अब जो डोमेन होता है वो x को अलाउड वैल्यूज़ होती हैं, तो वैल्यूज़ अलाउड टू x इज डोमेन, और वैल्यूज़
allowed to y is range। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फार्मूले के हिसाब से x के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हमको जो दो वैल्यूज़ जो कि नॉट अलाउड हैं, एक तो ये है कि नॉट अलाउड में 0 इन डिनोमिनेटर ये पहली बात चीज़ है जो कि हमको अलाउड नहीं होती, और दूसरी नेगेटिव वैल्यू इन स्क्वायर रूट, इन स्क्वायर रूट। तो इन दो बातों का ख्याल रखते हुए हम x या y को कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई वैल्यू x को या y को डिनोमिनेटर में 0 बना रही है तो उसको हमें डोमेन या रेंज में से एक्सक्लूड करना पड़ेगा, या कोई वैल्यू अंडर रूट के अंदर वैल्यू को नेगेटिव बना रही है तो उसको भी हमको डोमेन रेंज में से एक्सक्लूड करना पड़ेगा। यहाँ पर चूँकि ऐसा कोई मसला नहीं है, ना हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ है, ना अंडर रूट्स का साइन इन्वॉल्व है, लिहाजा डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर है, और रेंज भी है। y के ऊपर भी ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई फ्रैक्शन या अंडर रूट का साइन इन्वॉल्व नहीं है कि हमें रेंज में से किसी चीज़ को एक्सक्लूड करना पड़े। तो डोमेन भी ऑल रियल नंबर और रेंज भी ऑल रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स के -16। तो डोमेन में हम क्योंकि एक्स की वैल्यूज़ हमको जो अलाउड हैं उनमें हम ऐसी वैल्यू नहीं दे सकते कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए। तो मैं -4 ले सकता हूँ, -4 से पीछे -∞ तक जा सकता हूँ, लेकिन -4 से जैसे इस साइड पर आऊँगा यानी कि -3 ले लिया, वो अलाउड नहीं है। -3 का स्क्वायर +9, 9 -16 अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसी तरीके से 0 नहीं ले सकता, उससे भी अंडर रूट का अंदर नेगेटिव साइन आ जाएगा। 1 नहीं ले सकता, 2 नहीं ले सकता, 3 नहीं ले सकता। तो -4 के आगे जो इमीडिएट नंबर है वो नहीं ले सकता, और +4 से पीछे जो इमीडिएट नंबर है वो नहीं ले सकता। यानी कि अगर मैं रियल लाइन पे इसको देखूं तो -4 और +4 के जो दरमियान में वैल्यूज़ हैं वो मुझको अलाउड नहीं है। अलबत्ता 4 के इस तरफ की वैल्यूज़ और -4 से पीछे की वैल्यूज़ ये सारी मुझको अलाउड है। तो 4 से लेके इन्फिनिटी तक मैं जा सकता हूँ, और -4 से पीछे इन्फिनिटी तक जा सकता हूँ, लेकिन -4 और +4 के बीच में -3, -1, 0, 1, 2, 3 और उसके अलावा भी -3.99 या 3.99 वगैरह ये वाली वैल्यूज़ मुझको अलाउड नहीं है। तो डोमेन जो है वो -∞ टू -4 और 4 टू +∞। अब -4 और +4 जो है इंक्लूडेड है। ये जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट का निशान होता है, इसका मतलब ये है कि एंड पॉइंट्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाते तो फिर इसका मतलब ये था कि एंड पॉइंट्स जो हैं वो इंक्लूडेड नहीं है। इसी तरीके से जो रेंज है, रेंज यहाँ पे मैं x की वैल्यू अगर 4 लगा दूँ तो 4 का स्क्वायर 16, 16 -16, 0, इसका मतलब मेरा आंसर 0 आ सकता है, और 0 से लेके इन्फिनिटी तक मेरे पास सारे आंसर आ सकते हैं। लेकिन फंक्शन की सूरत में जब हमारे पास अंडर रूट साइन इन्वॉल्व हो तो हम नेगेटिव वैल्यूज़ को कंसिडर नहीं करते, क्योंकि फिर वो x की एक वैल्यू के लिए y की 2 कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ आ जाती हैं। और अगर x की एक वैल्यू को 2 वैल्यूज़ कॉरस्पॉन्ड करें, यानी कि अगर हम 4 का स्क्वायर रूट +2 -2 दोनों लिखें तो फिर वो फंक्शन नहीं रहता। लिहाजा हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ को कंसिडर करना पड़ता है। तो इस फंक्शन के डोमेन में हमने -4 और +4 के बीच के जो नंबर थे, जितने भी रियल नंबर हैं इनफाइनाइट हैं, वो उनको हमने एक्सक्लूड कर दिया, और रेंज जो है वो हमारी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ इंक्लूडिंग 0 पर मुश्तमिल होगी। 0 से जो पीछे के नंबर हैं वो हम नहीं लेंगे, ताकि x की एक वैल्यू को y की एक ही वैल्यू कॉरस्पॉन्ड करे और ये फंक्शन रहे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इन्वर्स फंक्शन के मुतालिक है। इन्वर्स फंक्शन फाइंड करने का हमारे पास आसान सा मेथड है। सबसे पहले तो हम एफ ऑफ एक्स को y के इक्वल पुट कर देंगे। दूसरे स्टेप में मैं x को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाऊंगा, यानी कि इससे x की वैल्यू निकालूंगा। तो -3 दूसरी तरफ चला गया, y + 3/2 मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब जैसे ही x की वैल्यू हमारे पास आई, इस x की वैल्यू को मैं जो है x और y की वैल्यू एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो x से y बन गया, y से x बन गया। लिहाजा हमारे पास जो इन्वर्स फंक्शन है उसकी वैल्यू आ गई x + 3/2। तो ये हमारे पास सिंपल से स्टेप्स हैं
इन्वर्स फंक्शन मालूम करने के। जिस तरह हमारे पास इसमें सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 1/3x माइनस 5। इसको y के इक्वल पुट कर दें, x की वैल्यू को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बने, -5 इस तरफ आ गया, 3 दूसरी तरफ आकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। लिहाजा x की वैल्यू जो आपके पास आई 3 × y + 5, x को y कर दें, y को x कर दें, तो ये जो है ये आपके पास इन्वर्स फंक्शन आ गया। इस तरीके से आपके पास जो थर्ड पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 - x / 5, इसको y के इक्वल ले लें, और 5 को दूसरी तरफ लेकर जाएं, y इज इक्वल टू 2 - x, और x को सबसे ज़्यादा फार्मूला बनाने खातिर इन दोनों को आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज करते हैं। -x इधर आके +x, 5y उधर जाकर -5y। अब हमने x को y बना देना है और y को x बना देना। तो ये जो y की वैल्यू हमारे पास आएगी, ये एफ इनवर्स ऑफ x लिखी जा सकती है 2 - 5x। तो ये जो है हमारे पास इनवर्स फंक्शन हो गया। इसी तरीके से जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 + √2x है, तो अंडर रूट जो है वो x पे भी है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स को y के इक्वल पुट कर लेते हैं, 4 + √2x, और अगर मैं 4 को दूसरी तरफ लेकर आऊँ तो ये बनेगा √2x। दोनों साइड पर अगर स्केयरिंग कर लें तो y - 4 का स्केयर इज इक्वल टू 2x, और इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास क्या बनेगा, y - 4 होल स्केयर डिवाइडेड बाई 2 जब वो दूसरी तरफ आ जाए तो y - 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू x, और अब जो है x इज इक्वल टू y - 4 होल स्क्वायर बाई 2। x को y के साथ, y को x के साथ रिप्लेस कर लेते हैं, तो ये जो है हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ x बना x - 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एफ ऑफ एक्स के लिए इन्वर्स फंक्शन की वैल्यू मालूम करें और फिर उस इन्वर्स फंक्शन में x की वैल्यू 3 पुट करके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालें। तो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है x³ - 2, अगर हमने इसका इन्वर्स फंक्शन मालूम करना है तो एफ ऑफ एक्स को हम y के इक्वल पुट कर देते हैं, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, x को हम सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाना है, तो -2 को इस तरफ लेकर आते हैं, y + 2 इज इक्वल टू x³, जिससे x³ की वैल्यू हो गई y + 2। x³ की वैल्यू जो y + 2 है, अगर मैं इस x की वैल्यू निकालता हूँ तो टेकिंग क्यूब रूट हो जाएगा दोनों साइड पर, x की वैल्यू आ जाएगी y + 2 होल पावर 1/3। अब x को y के साथ रिप्लेस कर लेते हैं, y को x के साथ रिप्लेस कर देते हैं, तो एफ इनवर्स ऑफ x की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ गई x + 2 होल पावर 1/3। और चूंकि हमें 3 के लिए कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मालूम करनी है, तो अगर x की बजाय हम 3 पुट करें तो 3 + 2 पावर 1/3 which gives us 5 पावर 1/3। तो यहाँ पे जब हम x + 2 लिखते हैं, x + 2 पावर 1/3, इसको मैं 3rd डिग्री रूट ऑफ x + 2 लिख सकता हूँ। इसी तरीके से इसको भी 3rd डिग्री रूट ऑफ 5 लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास 3 का इमेज आ जाएगा अंडर द इन्वर्स फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि एफ ऑफ एक्स के लिए जो है वो डोमेन रेंज मालूम करना है और एफ इनवर्स एक्स के लिए भी।
अब डोमेन और रेंज का ताल्लुक जो है वो फंक्शन और उसके इन्वर्स में इस तरह से होता है कि दोनों जो फंक्शन का डोमेन होता है वो इन्वर्स का रेंज होता है और जो फंक्शन का रेंज होता है वो इन्वर्स का डोमेन होता है। तो अगर मैं इसका इन्वर्स पहले मालूम कर लूँ तो उसके लिए एफ ऑफ एक्स जो कि x माइनस 4 और -3 है, x माइनस 3, इसमें एफ ऑफ एक्स को y के इक्वल पुट करते हैं, x माइनस 4 और x माइनस 3 हो जाएगा। और x को सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला बनाने के लिए अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ एक्स वाई माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, x के टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 3y को दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, 3y माइनस 4, x कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 1, 3y माइनस 4, जिससे x की वैल्यू जो है वो 3y माइनस 4 ओवर y माइनस 1 आ गई। तो ये हमारे पास अगर इन्वर्स फंक्शन मुझे लिखना हो तो मैं y को x के साथ रिप्लेस कर दूंगा, 3x माइनस 4 ओवर x माइनस 1। लेकिन यहाँ से एक बात जो है वो वाज़ेह हो गई कि फॉर एफ ऑफ एक्स डोमेन जो है उसमें 3 शामिल नहीं होगा क्योंकि 3 डिनोमिनेटर को 0 बना रहा है। और जब हमने x को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाया तो डिनोमिनेटर में आ गया y माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ कि रेंज में हमें 1 को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 1 y को 0, तो डोमेन के हिसाब से 3 अलाउड नहीं है, x को अलाउड नहीं है क्योंकि वो इस डिनोमिनेटर को 0 बना देगा। रेंज के हिसाब से 1 अलाउड नहीं है क्योंकि वो इस y माइनस 1 को जो है वो डिनोमिनेटर के हिसाब से 0 बना देगा। तो फॉर f इनवर्स ऑफ x जो हमने फंक्शन निकाला है 3x माइनस 4 अपॉन x माइनस 1, इसकी जो डोमेन होगी वो अब जो फंक्शन की रेंज थी वो इसकी डोमेन होगी, यानी कि r माइनस 1। वैसे भी हम इन्वर्स फंक्शन जो कि x माइनस 4 अपॉन x माइनस 1 इसमें 1 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। और इसकी रेंज के हिसाब से जो हमारे पास इसका डोमेन है r माइनस 3, वो हमें 3 जो है वो इसके रेंज से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि अभी हमने सीखा कि फंक्शन और इन्वर्स में डोमेन और रेंज एक दूसरे का उलट होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो डोमेन है वो इसकी रेंज होगी और जो फंक्शन की रेंज है वो इन्वर्स की डोमेन होगी।